हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे रेन लिली के बारे में, जिसको ज़ेफिरेंथिस भी कहते हैं। ज़ेफिरेंथिस में डिफरेंट वैरायटी होती हैं, जिस पर हम पहले कई वीडियो शेयर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिलेटेड वीडियोस आप ज़रूर चेक कीजिए। रेन लिली को लेकर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि विंटर केयर पर एक वीडियो आप शेयर कीजिए कि हमें सर्दियों में किस तरह से इस प्लांट को बचाना है सर्दियों से। तो बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। जो बड़े फ्लावर्स वाली रेन लिली होती है, जिसको पिंक फेरी लिली भी कहते हैं, वो काफ़ी टाइम तक फ्लावर्स देती रहती है। बस जब बहुत ज़्यादा सर्दियों की शुरुआत होती है तब उस पर फ्लावर्स आना बंद हो जाता है। लेकिन ये जो छोटे फूल वाली रेन लिली होती हैं, ये अक्टूबर से ही फ्लावर्स देना बंद कर देती हैं। काफ़ी व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ तो अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये आपके यहाँ के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे जहाँ पर सर्दियों की शुरुआत लेट होती है, देर से होती है, तो वहाँ पर ये अक्टूबर में भी फ्लावरिंग करती रहती है। लेकिन हमारे यहाँ अक्टूबर की शुरुआत का मतलब है कि अब सर्दियों के प्लांट्स की तैयारी कर लेनी है, और जितने भी गर्मियों के पौधे हैं वो अब फ्लावर्स देना बंद करेंगे, और उनको बहुत ज़्यादा केयर अब नहीं करनी है, सर्दियों से बचाना है। तो अक्टूबर में हमारे यहाँ सर्दियों का शुरुआत का मतलब ये नहीं है कि हम अक्टूबर में स्वेटर पहनने लगेंगे। अक्टूबर में सर्दियों की शुरुआत का मतलब ये है कि अब मौसम में बदलाव होना शुरू हो गया है, और अब हमें गर्मियों के पौधों को एक साइड कर देना है और सर्दियों के पौधों पर ध्यान देना शुरू करना। अभी जो ये फ्लावर्स आप देख रहे हैं, ये सितंबर की शुरुआत के हैं, और आज जो फ्लावर्स खिले हैं वो आपको वीडियो के एंड में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, पहली बात तो पानी पर ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा प्लांट में पानी नहीं देना है। एक दिन पानी देना है सर्दियों में और एक दिन नहीं देना है, यानी कि बहुत हल्की वाटरिंग करनी है, क्योंकि ये बल्ब वाले प्लांट होते हैं। सर्दियों में ग्रोथ तो ये करते नहीं है, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और बल्ब में ऑलरेडी वाटर होता है, हमने पहले आपसे कई बार शेयर किया है, इसीलिए बल्ब वाले प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात, कोई फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में रेन लिली में हम कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे काफ़ी व्यूअर्स को फर्टिलाइज़र बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर आप इस तरह से वेस्ट कर देंगे तो ये सही बात नहीं होगी। तो जब प्लांट ग्रोथ ही नहीं करेगा तो उसको फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको एक साइड में वो पॉट उठाकर रख देना है। कैसी जगह पर रखना है, खुली जगह पर रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप ना पड़े उस पर। ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर वो फ्रेश एयर मिलती रहे, यानी बंद जगह पर कहीं नहीं रखना है, खुली हवा मिलती रहे। सेमी शेड में रख सकते हैं जहाँ पर हल्की फुल्की धूप आती हो, या सुबह या शाम की धूप आती हो। और अगर प्लांट को आप एक साइड में रख देंगे तो वो आपके गार्डन की जो खूबसूरती है उसको भी बेकार नहीं करेगा, क्योंकि इसकी पत्तियां जो होती हैं सूखने लगती हैं, तो ये देखने में इतना खूबसूरत सर्दियों में नहीं लगता है। तो अभी ये जो प्लांट है हमारे कुछ इस तरह से हैं। तो ये 2 प्लांट में फ्लावर्स खिले हुए थे, तो यही आपसे शेयर करना था। आज है 5 अक्टूबर, और 5 अक्टूबर को आप देखिए 1-2 फ्लावर्स ये हमें प्लांट दे रहा है जाते जाते, क्योंकि अभी भी काफ़ी बारिश हो रही है। लगभग 1 या 2 दिन छोड़कर बारिश हो ही जाती है। अक्टूबर में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है, फिर भी हो रही है। तो इस पे कुछ फ्लावर्स कभी कभी खिल जाते हैं, और काफ़ी सारे सीड्स भी ये प्लांट हमें दे चुका है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको सर्दियों में किस तरह से प्लांट को देखना है, कैसे देखभाल करनी है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछिए, हम ज़रूर आंसर करेंगे। और टिप्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि टिप्स ब्राउन हो रही हैं, तो अब परेशानी की कोई बात नहीं है। वैसे टिप्स अगर मौसम में ब्राउन हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपने बहुत तेज़ धूप में प्लांट को रखा हुआ है, या आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, यानी प्लांट में बहुत ज़्यादा आप पानी दे रहे हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। एक हमारे व्यूअर का कमेंट आया था कि जो इनकी लीव्स हैं वो ब्लेंड हो रही हैं, थोड़ी मुड़ रही हैं। तो मुड़ने का कारण दोनों बातें होती हैं, ओवर वाटरिंग भी होती है और लेस वाटरिंग भी होती है, यानी कि आप ओवर मॉइस्चर सॉइल को दे रहे हैं, ज़्यादा पानी दे रहे हैं, या सॉइल में बहुत ज़्यादा सूखापन है। तो ये 2 कारण होते हैं। सूखापन वैसे कम ही हो पाता है, क्योंकि ये बल्ब वाले प्लांट होते हैं। इतना वाटर तो इसमें बल्ब में ही होता है कि ये प्लांट को ठीक रख सके। तो अब इस तरह से ये कुछ पत्तियां सूखने लगेंगी, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है, और ये नेचुरल है, क्योंकि अब प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसको आप लेकर बिल्कुल परेशान ना हो। बाकी पानी हल्का देना है, फर्टिलाइज़र सर्दियों में कोई नहीं देना है, क्योंकि फ्लावर्स नहीं देगा प्लांट और ग्रोथ भी नहीं करेगा। फरवरी से दोबारा आपको प्लांट को ठीक कर लेना है, यानी कि फिर से इसको आपको फर्टिलाइज़र देकर तैयार करना है। तो वो तो हम सीज़न आने पर आपसे वीडियो शेयर कर ही देंगे। फिलहाल आपको इन बातों का ध्यान रखना है, इससे आपके प्लांट सेफ रहेंगे। इसी तरह से जितने भी बल्ब वाले प्लांट्स हैं जो आप सर्दियों में ग्रोथ नहीं करेंगे, उसकी देखभाल आप बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। और फिर भी कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू।